नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पीयूष मिश्रा। जैसे मैंने पिछली बार थायराइड के बारे में बातचीत शुरू करी थी आपसे और उसी क्रम में मैंने आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया था कि थायराइड एक्चुअली मेटाबॉलिज्म हमारा कंट्रोल करता है। तो मेटाबॉलिज्म है क्या चीज़? ये क्या बला है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म डॉक्टर कहते हैं मेटाबॉलिज्म आपका पुअर है, मेटाबॉलिज्म ऐसा होना चाहिए। तो उसी के बारे में मैंने आपसे पिछली बार बात करी थी। आज अब थायराइड हार्मोन पे सीधे आते हैं कि थायराइड हार्मोन है क्या। देखिए, थायराइड जो है एक ग्लैंड है हमारे गले में, यहाँ पे होती है थायराइड ग्लैंड। तितली की तरह बटरफ्लाई शेप होती है यहाँ पर। इसके पीछे विंड पाइप होता है, उसके पीछे फूड पाइप होता है जिसको इसोफेगस कहते हैं और विंड पाइप को ट्रैकिया कहते हैं। उसके आगे हमारे पे थायराइड ग्लैंड होती है। ये थायराइड हार्मोन, जिसको हम लोग T4 और T3 के नाम से जानते हैं, उसको रिलीज करती है। अब T4 और T3, ये 4 और 3 जो है नंबर ऑफ आयोडीन यूनिट्स के कारण इनका नाम T4 और T3 पड़ा हुआ है। अब ये थायराइड हार्मोन्स को कौन कंट्रोल करता है? देखिए, सब चीज कंट्रोल इसको कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन का एक पार्ट, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। उसके कई हिस्से होते हैं, उसके आगे का हिस्सा जो है जिसको एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वहां से TSH हार्मोन निकलता है। वो इस थायराइड ग्लैंड पे आके और T3 और T4 के रिलीज को कंट्रोल कर। TSH पे भी एक बॉस बैठा है, वो हाइपोथैलेमस ऊपर, वो TRH रिलीज करके TSH को कंट्रोल करता है। TSH थायराइड को कंट्रोल करती है और थायराइड फिर T3 T4 निकालता है। यानी जैसे ही हमारे ब्लड में जो लेवल T3 T4 का है, इसको पूरा मेंटेन करना चाहिए एक लेवल तक। ये पूरा सिस्टम इसको मेंटेन करता है। जैसे ही लेवल कम होता है तो ब्लड से सिग्नल ऊपर जाता है, हेड ऑफिस हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? TRH रिलीज करता है। TRH जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है और TSH बनाओ, और TSH बनता है, थायराइड ग्लैंड पे आता है, थायराइड ग्लैंड और T3 T4 बनाता है। तो यानी पूरी मैकेनिज्म हमारी इस तरह से कंट्रोल होती है। अब ये थायराइड हार्मोन क्या करें? जैसे मैंने पिछली बार बताया कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? वो सारी चेन ऑफ रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती हैं और एनर्जी रिलीज करती हैं। इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसको कंट्रोल करता है। अब मेटाबॉलिज्म में क्या क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म के देखिए पूरी प्रोसेस, यानी सबसे पहले हमें भूख लगना चाहिए, तो यानी एपेटाइट को कंट्रोल करता है। एपेटाइट के बाद हमने खाना खाया, स्वॉलो किया, डाइजेस्ट हुआ, इसको कंट्रोल करता है। डाइजेशन के बाद छोटे छोटे पार्ट में ब्रेकडाउन और एनर्जी रिलीज, ये थायराइड हार्मोन करता है। फिर उसको एब्जॉर्प्शन, इन्हें पूरी प्रोसेस को हमारा थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है। और क्या करता है? वैसे तो बहुत सारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। मेन इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सीजन कंजम्पशन को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है, हमारे लंग्स को कंट्रोल करता है। हार्ट को कंट्रोल करता है, जो हार्ट दिल की धड़कन है, हार्ट रेट, उसको कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी रेट, यानी लंग्स के थ्रू रेस्पिरेटरी कितनी ब्रीदिंग होगी, उसको कंट्रोल करता है। और इससे क्या होता है, कि हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी कंट्रोल करता है, तो उससे हमारी बॉडी में हीट प्रोडक्शन होता है, उसको भी कंट्रोल करता है। तो यानी पूरा आप देख रहे हैं, ये प्रक्रम मेटाबॉलिज्म, हीट प्रोडक्शन सबको कंट्रोल करता है। अब जाड़े में क्या हुआ? जाड़े में क्या होता है? बाहर ठंड हो जाती है, यानी हमारी बॉडी को हीट ज़्यादा चाहिए, तो क्या होता है? जाड़े में थायराइड लेवल बढ़ जाता है। ये तो हुआ नॉर्मल फंक्शन। अब थायराइड हार्मोन कम हो गया तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मतलब कम हो गया। अब थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो गया। कैसे होता है कम, वो हम बाद में बताएंगे। अब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा? जो मैंने बताया था, मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, यानी हमारे एपेटाइट, डाइजेशन, ब्रेकडाउन, एब्जॉर्प्शन जब कम हो जाएगा तो इसको कंट्रोल नहीं होगा, तो क्या होगा? हमें भूख कम लगेगी, जो खाना खाया है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा। तो क्या होगा? सबसे पहले थकान थकान सी लगेगी, फैटीग, मतलब काम करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब जो हम भोजन लेके आए, वहाँ गया डाइजेशन के बाद थोड़ा बहुत, चूंकि उसका डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, वेट गेन, स्वेलिंग और फैटीग, ये हुआ। ये तो हुआ हमारा मेटाबॉलिज्म से। अब हार्ट में क्या करेगा? हार्ट रेट कम कर देगा, धड़कन कम कर देगा, क्योंकि हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। अब है ही नहीं तो हार्ट रेट कंट्रोल नहीं होगा, तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? हीट प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बताया था ना, हार्ट रेट रेस्पिरेटरी थ्रू हीट प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्या होगा? मुझे ठंड लगेगी, यानी कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगा। फिर हमारी जो आंतों की रफ्तार है, ये सब स्लो हो जाएंगी, तो जो खाना जिस पेस से आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा? हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। औरतों में ये देखा गया है कि उनके जो पीरियड्स होते हैं काफ़ी हैवी हो जाते हैं,
मेंस्ट्रुअल साइकिल में पीरियड्स काफ़ी हैवी हो जाते हैं। तो यानी ये कुल मिला के हमारे जो हार्मोन की कमी होगी, तो ये सारी प्रोसेस बॉडी में कर देगी हाइपोथायराइडिज्म में। अब क्या कारण होता है? अब सिंपल सा कारण, चूँकि आयोडीन ही थायराइड हार्मोन बनाती है, तो आयोडीन की कमी अगर हो गई, तो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो यानी पहला कारण है कि आयोडीन की कमी। हालाँकि अब आयोडीन की कमी कम होती है, क्योंकि अब सरकार ने नियम बना दिए कि नमक में आयोडीन होना ही चाहिए, तो नमक में होता ही है, तो आयोडीन कमी होने की संभावना बहुत कम हो गई। कभी-कभी हमारी बॉडी ही थायराइड ग्लैंड से लड़ने लगती है, जिसको हाशिमोटोज़ डिज़ीज़ कहते हैं। तो वो क्या करती है, थायराइड डैमेज करती है। अब डैमेज हो गया तो प्रोडक्शन नेचुरली कम हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से खाने हैं जो कि हमको अपने भोजन में लेना चाहिए या नहीं लेते हैं या एक्सेसिव लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड प्रभावित होती है, वो मैं आपको अगली बार बताऊँगा। आज एक बेसिक आपको बताया कि हाइपोथायराइडिज़्म में क्या सिम्पटम्स मिलेंगे और क्यों होता है। अब इसके इतर प्रोडक्शन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, T3 T4 खूब रिलीज़ हो रहा है, तो क्या होगा? यानी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो एक बेसिक्स होती हैं, हाइपो में कम हो गई, तो इसमें बढ़ जाएँगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होने लगेगा। अब एनर्जी ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हम क्या रहेगा, जितनी एनर्जी हमको चाहिए उससे ज़्यादा होगा तो हम क्या इरिटेबल हो जाएँगे, चिड़चिड़ा जाएगा, स्वभाव में गुस्सा आने लगेगी, है ना? और क्या होगा? रात में हम जब सोते हैं तो एकदम शांत सोना चाहिए, लेकिन चूँकि एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमें नींद नहीं आएगी, इनसोम्निया हो जाएगा। और क्या होगा? जो हीट प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होने लगेगा, क्या होगा? हमें गर्मी ज़्यादा लगने लगेगी। यानी उसमें क्या था, जब कम हो रहा था कोल्ड इंटॉलरेंस थी, हमें ठंड ज़्यादा लग रही थी। इसमें क्या होगा, हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी। वो एक पेस से चल रही थी, लेकिन यहाँ तो पेस उसमें कम हो रही थी हाइपो में, इसमें बढ़ गई, तो क्या होगा? खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा तो डायरिया शुरू हो जाएगा। और चूँकि ये जब ब्रेक डाउन कर रहा है, तो जो हम खाना खा रहे हैं, इतनी ज़्यादा ब्रेक डाउन कर रहा है, तो जो खाना खा रहे हैं उसको तो ब्रेक डाउन कर ही रहा है, जो इकट्ठा है उसको भी करता है, वेट लॉस हो जाएगा। यानी वेट लॉस हो गया, इनसोम्निया हो गया, इरिटेबिलिटी हो गई, हीट इंटॉलरेंस हो गई, डायरिया हो गया, कितनी सारी चीज़ें हो गई और हार्ट रेट खूब बढ़ जाएगा। अब इसका कारण होता है ग्रेव्स डिज़ीज़, एक होता है। ग्रेव्स डिज़ीज़ में क्या होता है कि जैसे हमने आपको बताया था ना, प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है टीएसएच, उसको कंट्रोल करता है टीआरएच। ग्रेव्स डिज़ीज़ एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि एक तरह के इम्यूनोग्लोबिन्स, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जो कि थायराइड हार्मोन को जाके कंट्रोल करती हैं, उसको टीएसआई कहते हैं। वो जाके थायराइड को कंट्रोल करती है कि थायराइड बढ़ाओ। ये बिल्कुल टीएसएच के सिमिलर होती हैं, जैसे टीएसएच होता है वैसे ही होती हैं। लेकिन इनका क्या होता है, कंट्रोल ऊपर से है ही नहीं, तो ये जाकर थायराइड हार्मोन कहते हैं थायराइड बनाओ, और थायराइड बनाना शुरू कर देता है। ब्लड में थायराइड बढ़ रहा है, हाइपोथैलेमस में जा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो वो तो कह रहा है अगर बस पर करो, टीआरएच को रोक देता है, टीएसएच को रोक देता है। तो आप देखेंगे टीएसएच तो कम है ब्लड में, लेकिन थायराइड बढ़ता चला जा रहा है। टीएसआई का ऊपर ब्रेन से कोई कंट्रोल नहीं होता, तो बढ़ता चला जाता है और हमें ये सब परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जिसको ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, पहले तो एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं, जिससे कि थायराइड जो बन गया है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको रोका जाए, उसके काम करने को रोका जाए। फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है, जिससे कि हम जो थायराइड ग्लैंड है, जो कि एक्सेसिव बनाने की वजह से साइज में बढ़ गई, उसका थोड़ा सा पार्ट को रोकते हैं कि काम करना बंद करें। और फिर कोशिश ये करते हैं कि अब ये थायराइड प्रोडक्शन बंद ही कर दे, ना के बराबर करे। फिर हम बाहर से, जैसे उसमें थायराइड रिप्लेसमेंट करते हैं ना हाइपोथायराइडिज्म में, वैसे इसमें थायराइड रिप्लेसमेंट करते हैं। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म हमारे महिलाओं में बहुत होता है, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बहुत होता है। तो बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, सर एक बार थायराइड हो गया तो सारी ज़िंदगी खाना पड़ेगा? तो देखिए, थायराइड की कोई ड्रग नहीं है, ये रिप्लेसमेंट है। हमारी बॉडी में बन नहीं रहा था तो हम बाहर से ले रहे हैं, जो कि हमें ज़रूरत है बाहर शरीर के लिए, तो हम बाहर से ले रहे हैं, तो लेते रहेंगे, इसमें क्या परेशानी है? फिर कभी कभी क्वेरी आती है कि इसको कब लेना चाहिए? तो देखिए, इसको सुबह खाली पेट लेना है, क्योंकि खाली पेट एब्जॉर्प्शन होता है। सवेरे उठने के बाद पहला काम करना है, थायराइड की दवा लेनी है। दवा लेने के बाद ये नहीं कि तुरंत गए चाय पी लिया, कम से कम आधी घंटे तक हमको कोई एक्टिविटी नहीं करनी। तो सुबह जैसे हम लोग उठते हैं, दवा खा लिया, बिस्तर के बगल में रखे, दवा खा लिया, उसके बाद हम फ्रेश होने जाएंगे तो आधी घंटा लग जाए, तो उसका चाय पियेंगे, तो ये हमारा जो एक पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। फिर एक सवाल आता है, डॉक्टर साहब किसी दिन मिस कर गए तो क्या करें? कोई बात नहीं, अगले दिन डबल डोज खा लीजिए। मतलब जैसे अब हम 25 मिलीग्राम खाते, अगले दिन 50 मिलीग्राम खा लिए, फिर उसके बाद 25-25 खाते चले गए। तो ऐसा इस तरह से इनकी डोजेस को रेगुलेट करते हैं, लेकिन डोजेस स्किप नहीं करनी, कोशिश करनी स्किप नहीं करनी, और इसको दवा समझ के नहीं खानी, ये रिप्लेसमेंट है। इससे संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें और पूछें, मैं उसका जवाब दूँ।
चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो। ऐसी बहुत सी बातें आपको बताते रहेंगे। ठीक, चलिए आज इतना ही। नमस्कार।